अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ, हमने कंटेंट वाला पार्ट कवर कर लिया है। आज हम एनालिटिक्स की बात करेंगे। एनालिटिक्स पर आते हैं। एनालिटिक्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी शॉप रनिंग का, ठीक है। ये इनसाइट्स भी कहलाती हैं। आपको इंस्टाग्राम कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन देता है जब आपका बिज़नेस अकाउंट होता है, जिसको आप इस्तेमाल करके अपने काम को, अपने इंस्टाग्राम को बेहतर कर सकते हैं। एनालिटिक्स से क्या होता है कि वो आपकी मदद करता है ताकि आप फ्यूचर में बेहतर स्ट्रैटेजाइज कर सकें, आप बेहतर तरीके से इंस्टाग्राम को रन कर सकें और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा बेहतर कंटेंट स्ट्रैटेजीज़ बना सकें। ये सिर्फ प्रोफेशनल अकाउंट्स पे होता है। अब आप एक्सेस कैसे करते हैं इनसाइट्स को? आप जब अपनी प्रोफाइल पे जाते हैं तो वहाँ बटन होता है इनसाइट्स का, वो आप दबाएं तो आपकी इनसाइट्स खुल जाती हैं। इनसाइट्स को देखने से आप अपना एक एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने कैसा परफॉर्म किया और अब आपको आगे किस तरह चलना है। इसमें आपको 3 चीज़ें नज़र आती हैं। एक आपकी होती है कंटेंट, एक आपकी होती है एक्टिविटी और एक होती है ऑडियंस की ऑप्शन। जो आपकी कंटेंट होती है वो ये दिखाती है कि भाई आपने पिछले इस हफ्ते में क्या क्या कंटेंट डाला और उस पर क्या क्या व्यूज़ आए, क्या क्या इम्प्रेशंस आए, आपकी रीच क्या थी, कितने लोगों ने देखा, आपने क्या क्या क्रिएट किया। तो वो एक ओवरव्यू है आपके पिछले हफ्ते का। दूसरा जो हिस्सा है वो है एक्टिविटी। ये दिखाता है कि आपके अकाउंट पे क्या एक्टिविटी रही, यानी आपकी डिस्कवरी क्या रही, कितने अकाउंट्स आपने रीच किए इस हफ्ते, यानी कितने अकाउंट्स ने आपका कंटेंट देखा। तो वो टोटल नंबर आपको दिखा देता है सामने कि इतने लोगों ने आपका कंटेंट इस हफ्ते देखा, और वो आपको आपके इम्प्रेशंस भी दिखाता है। ये भी दिखाता है कि इस हफ्ते कितने अकाउंट्स ने आपकी प्रोफाइल देखी, प्रोफाइल विज़िट की, और ये भी दिखाता है कि कितने लोगों ने आपको ईमेल भेजी या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद आपका आता है ऑडियंस वाला पार्ट, और ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम हिस्सा है इनसाइट्स का, क्योंकि ये आपको बहुत अहम इंफॉर्मेशन देता है जिसको आप अपने लिए बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियंस वाले हिस्से से आप अपने फॉलोअर्स के बारे में सीखते हैं, उनका बिहेवियर देखते हैं आपके साथ। इसमें आपको पता चल जाता है कि आपकी ऑडियंस की एज रेंज क्या है, उनका जेंडर क्या है, और वो किस किस जगह से बिलोंग करते हैं। सिटी वाइज भी, कंट्री वाइज भी एज रेंजेस क्या हैं, 18 to 24 हैं, 24 to 35 हैं, या बच्चे हैं या बड़े हैं, किस तरह के लोग इंटरेस्टेड हैं। ये भी दिखा देता है कि आपको औरतें फॉलो कर रही हैं या आपको मर्द फॉलो कर रहे हैं। ये भी दिखाता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ फॉलोअर्स कितने हैं। अच्छा, आप यहाँ पर देखेंगे कि वो दिखाएगा कि आपके टोटल नंबर ऑफ फॉलोअर्स कितने, फिर वो ये दिखाएगा कि इस हफ्ते आपको कितने लोगों ने फॉलो किया, कितने लोगों ने अनफॉलो किया, और एक ग्राफ होता है जिससे नज़र आता है कि किस पॉइंट पे लोगों ने आपको फॉलो किया, किस पॉइंट पे आपको अनफॉलो किया। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लोग फॉलो और अनफॉलो तो हर वक्त करेंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है अगर कुछ लोग आपको हमेशा अनफॉलो करें, ये एक नेचुरल सी चीज़ है। आपने बस ये कोशिश करनी है कि आपके अनफॉलो फॉलो का रेशो हमेशा पॉजिटिव हो, यानी फॉलो करने वाले आपको ज़्यादा हों और अनफॉलो करने वाले कम हों, ताकि वो पॉजिटिव में रहे। अगर आपके अनफॉलो करने वाले ज़्यादा और फॉलो करने वाले कम हो जाएंगे तो आपकी ओवरऑल फॉलोअर्स का जो नंबर है वो कम होता जाएगा। अगर वो बढ़ रहा है तो इट्स फाइन, बेशक उसमें से कुछ लोग छोड़ के भी चले जाते हैं। अब जो ग्राफ है उससे आपको पता चलता है कि किस दिन किस पॉइंट पे लोगों ने अनफॉलो करना शुरू किया। इससे आप जज कर सकते हैं कि आपने कोई ऐसा कंटेंट पीस डाला जो लोगों को नहीं पसंद आया, उससे फिर आप जज कर सकते हैं कि अच्छा मैंने आइंदा ऐसी चीज़ नहीं करनी। फिर आप इसे भी देख सकते हैं, अच्छा मैंने ऐसा कंटेंट पीस डाला था जो शायद बहुत लोगों ने शेयर किया, आप उस दिन जाके देखें अच्छा उस दिन ये डाला था, आप उसके शेयर्स देखें, अच्छा बहुत लोगों ने शेयर किया जिसकी वजह से बहुत सारे नए लोग आए और हमारे फॉलोअर्स बढ़े थे। दैट मीन्स कि हमें इस तरह का कंटेंट और भी ज़्यादा बनाना चाहिए। फिर आपको इनमें वो एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिखाता है कि दिन के किस वक्त में आपके फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपने दिन में 2 दफ़ा पोस्ट करना है, तो आप उस हिसाब से देख लें कि अच्छा दिन में 3 बजे और 9 बजे लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो मैं 3 बजे एक पोस्ट और दूसरी 9 बजे डालूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर वो ये भी बताते हैं कि कौन से दिनों में लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए आप अपनी कंटेंट प्लान और स्ट्रैटेजी इस तरह बना सकते हैं कि भाई इस दिन मैंने
ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली पोस्ट डालनी है इस दिन हम, क्योंकि लोग कम बैठे होते हैं, तो हम दूसरी वाली पोस्ट जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हम इस दिन स्केड्यूल कर सकते हैं। तो इनसाइट्स और एनालिटिक्स से आप देख रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा कि आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी कैसे अफेक्ट होती है और आप उसको कैसे बेहतर प्लान कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, अब मैंने बात की रीच की और मैंने बात की एंगेजमेंट की। अब इनमें क्या फ़र्क है? रीच जो है वो है टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स, unique accounts that saw your post, that saw your content. Total number of unique accounts that saw your post or content, यानी कितने different accounts ने आपकी post देखी, वो आपकी reach होती है। Impressions क्या होते हैं कि the total number of times users viewed your content, ठीक है। तो आपके impressions हमेशा reach से ज़्यादा होंगे, क्योंकि reach जो है वो number of different accounts है और impressions जो है वो जितनी दफ़ा भी लोगों ने आपका कंटेंट देखा है, वो नंबर ऑफ़ टाइम्स जो देखा गया है उसकी बात कर रहे हैं, वो इम्प्रेशंस। अब आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आपके बिजनेस के लिए आपको कौन से मेट्रिक्स ट्रैक करने हैं। अगर आपका बिजनेस जो है वो एक कम्युनिटी पे थ्राइव करता है, दैट मीन्स कि आपको अपनी एंगेजमेंट पे फोकस करना है, ठीक है। एंगेजमेंट क्या होती है? एंगेजमेंट ये होती है कि लोग आपके चीज़ों पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सेव करें, ये एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट ये होती है कि जब लोग एक्शंस लेते हैं आपके कंटेंट के साथ, आपके साथ इंटरैक्ट करते हैं, कोई एक्शंस करते हैं, तो आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है। तो अगर आपकी कम्युनिटी बेस्ड ब्रांड है ना, तो आपकी एंगेजमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपका फोकस एंगेजमेंट पे होना चाहिए कि ठीक है लोग एंगेज कर रहे हैं। अगर आप ग्रोथ पे फोकस्ड हैं, कम्युनिटी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप ग्रोथ पे फोकस्ड हैं कि नए लोग आएँ, नए लोग आएँ, नए लोग देखें, आई बॉल ज़्यादा हो, देखने वाले ज़्यादा हो, बेशक लाइक ना कर रहे हो, बेशक लोग इंटरैक्ट ना करते हो, लेकिन लोगों को हमारे बारे में पता हो और नए नए लोग आके देख रहे हैं और बस फॉलो कर रहे हैं और बस देख रहे हैं। आई बॉल ज़्यादा होने चाहिए आपकी प्रोडक्ट और सर्विस पे। तो फिर आपकी फोकस होगी रीच के ऊपर, क्योंकि रीच जो है वो आपकी ग्रोथ को डिफ़ाइन करती है। क्योंकि रीच क्या है कि कितने डिफरेंट अकाउंट्स देख रहे हैं, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रीच बहुत ज़्यादा हो लेकिन आपकी एंगेजमेंट कम हो, यानी देखने वाले बहुत हैं लेकिन वो लाइक नहीं करते, एंगेज नहीं करते, ठीक है। तो वो आप, अगर आपका फोकस बिल्कुल ग्रोथ पे है तो आप रीच के ऊपर फोकस करें, अगर एंगेजमेंट पे है तो आप एंगेजमेंट पे फोकस करें। अगर आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो आप टेस्ट करें, अपने कंटेंट को देखें, आप किस तरह करना चाहते हैं, आप कम्युनिटी की तरफ जाना चाहते हैं, आप सिंपली ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप उस पर आप टेस्ट करें डिफरेंट पीसेस ऑफ कंटेंट और फिर देखें अपने एनालिटिक्स को, अपनी इंसाइट्स को कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और अपनी स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन डिफ़ाइन करें। अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी के साथ प्ले अराउंड करें और देखें कि आप क्या करना चाहते हैं। ऑडियंस की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ऑडियंस देखने से क्या फ़ायदा होता है। जब आप देखते हैं ना कि उनकी जेंडर क्या है और उनका एज क्या है और वो किस किस इलाकों से हैं, उससे आप अपना कंटेंट स्ट्रैटेजी डिफाइन कर सकते हैं कि यार इस तरह के लोग हैं तो उनको हम वही देंगे जो इस तरह के लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी ऑडियंस है, ठीक है। अगर आपने देखा कि भाई आपको बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आप आपका कंटेंट ऐसा है, लेकिन आप एकदम से बच्चों के लिए कंटेंट बनाना शुरू हो जाते हैं, तो ये लोग तो चले जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। जिस तरह का आप कंटेंट बनाएंगे उस तरह के लोग आपको फॉलो करेंगे, जिस तरह के लोग आपको फॉलो करते हैं उस तरह का कंटेंट आपको बनाना चाहिए। अच्छा, फिर क्योंकि आपके पास इनसाइट्स अवेलेबल हैं तो आप अपनी इनसाइट्स को लें, उनसे एनालिसिस करें और वीकली रिपोर्ट्स बनाएं अपनी, ठीक है, कि हमने ये डाला उससे ये हुआ, हमने ये डाला उससे ये हुआ, हमने स्वाइप अप लिंक डाली, इतने लोगों ने स्वाइप किया, इतने लोगों ने नहीं स्वाइप किया, इस तरह की सारी चीज़ें डालें। हमने सेल लगाई उससे ये हुआ, अपनी रिपोर्ट बनाएं ताकि नेक्स्ट टाइम आप अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर कर सकें। एनालिसिस का, इन एनालिटिक्स का होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बहुत अच्छी रिपोर्ट्स अपनी बना सकते हैं। बेसिकली आपको इंस्टाग्राम एक रिपोर्ट बना के ही देता है, जिससे आपने फिर अपने लेसन्स खुद जनरेट करने हैं, अपने एक्शंस नए खुद जनरेट करने हैं। अच्छा, अब आपने अपनी सारी पोस्ट को रिव्यू करना है, देखना है कि कौन सी जो है अंडर परफॉर्म कर रही हैं, कौन सी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, और फिर फिगर आउट द क्वेश्चन वाई, कि ऐसा क्यों हुआ है, कुछ पोस्ट ने अंडर परफॉर्म क्यों किया है। जब आप ये देखते हैं कि कुछ पोस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं
तो इसका ये मतलब नहीं है कि बस आप उसी तरह का आप कंटेंट डालना शुरू करें। हाँ, आप उससे सीखें, लेकिन आपने उस सिर्फ कंटेंट पीस पे नहीं फोकस करना। आपने अंडरस्टैंड करना है कि इसमें ऐसा क्या ट्रिगर था, इस कंटेंट पीस में ऐसा क्या ट्रिगर था जिसकी वजह से लोगों ने इंगेज किया, ठीक है, जिसकी वजह से ये बेहतर चला। अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लें तो आप उसी ट्रिगर को बहुत सारे अपने डिफरेंट कंटेंट पीसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सेंस है जो बेसिकली एनालिसिस कर के ही आपको आएगी। तो टाइम दें अपने एनालिटिक्स को, उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, रिपोर्ट्स बनाएं और फिर अंडरस्टैंड करें कि आपको अपने कंटेंट के साथ किस तरह खेलना है, क्या डालना है, किस तरह स्ट्रैटेजाइज करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई हो कि एनालिसिस और इनसाइट्स कितनी इंपॉर्टेंट है और उनसे कितना फ़ायदा हो सकता है। तो बिज़नेस अकाउंट बनाएं और इनके ऊपर फोकस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम हम कम्युनिटी और फॉलोअर्स के ऊपर बात करते हैं।